कुशाऊ बांध पर मैं ना कई बार देख रहा हूँ कि कई टिप्पणियां ऐसी आ रही जिस पर कुछ अधूरी जानकारी है। कुशाऊ यमुना नदी के और टॉस नदी पर एक बड़ा बांध बनना था, जो नॉर्दर्न इंडिया के राज्य है राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, उनको पानी की जरूरत है। अब जिनको पानी की जरूरत है उनको भारत सरकार 90% ग्रांट दे रही है और 10% जो है वो राज्य सरकारें वहन करेगी जिनको पानी की जरूरत है। बनना हिमाचल और उत्तराखंड के पानी पर है, उनकी बाउंड्री पर है। 70% जो एरिया उत्तराखंड का था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समझौता किया, एक सहमति दी। उस सहमति के अनुसार कि हम जो इस बांध से 422 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो दोनों राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, उसका पैसा हम वहन करेंगे। जब हमारी सरकार आई और मेरी पहली बैठक सीआर पाटिल वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से हुई, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। अधिकारियों ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिनको प्यास है, जिनको पानी की जरूरत है, उसको तो भारत सरकार 90% दे रही है और 10% तो वहन करेंगे, और जो उस पानी से बिजली पैदा होनी है उनको बोल रहे हैं कि बिजली की कीमत आप लो। तो पानी हमारा, बहती हुई संपदा हमारी, और हमको ये कह रहे हैं कि आप उसका बिजली जो पैदा होगी उसके पैसे दो। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अगर हरियाणा को पानी चाहिए, अगर दिल्ली को पानी चाहिए, तो पूरा पैसा ये राज्य वहन करे। ये 3 साल चर्चा चलती रही, अधिकारी स्तर पर बैठकें करते रहे। अधिकारी कैसे बदल सकते थे? जब मैंने उनसे कहा कि ये 100% अगर ये भारत सरकार करेगी तब मैं इसमें सहमति करूंगा। फिर सीआर पाटिल जी से 3-4 बैठकें, उसके बाद गृह मंत्री से उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी, पुष्कर धामी जी और सभी अधिकारी बड़े और न्याय और अधिकारी सभी उपस्थित हुए। उसके बाद हमने कहा कि अगर आप हमें ये पैसा नहीं देंगे तो हम इस बांध में अपनी सहमति नहीं देंगे। मुझे खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी, अगर आज हम 211 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर को देते हैं तो सिर्फ उसमें से 12% फ्री रॉयल्टी और 1% लाडा मिलना था, 13% मिलनी थी। ये क्यों इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत है कि 211 करोड़ के लिए हमने कोई पैसा नहीं लगाया और 211 करोड़ मेगावाट हमको बिजली मिलेगी, और 5 साल बाद 600 करोड़ रुपया हमारे को इनकम होगी। जबकि उत्तराखंड को सेम ही प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड को अपने जो बिजली पैदा करनी है, जिस पर उन्होंने पहले सहमति जताई थी, उसके पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये तो अभी एक शर्त है, अब तो ये एमओयू होगा शायद। इसके साथ मैंने एक और कंडीशन लगाई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा जो 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के पास के फेवर में फैसला दिया है, जिसमें बीबीएमबी का एरिया 7.19 के हिसाब से जो हमें देने की बात की गई है, उसमें कभी हरियाणा अड़चन डाल देता है, कभी पंजाब अड़चन डाल देता है, कभी राजस्थान अड़चन डाल देता है। मैंने कहा कि बीबीएमबी के एरिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 14 साल बाद भी नहीं मिल रहा। हम उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। उसमें हमने देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी और जो भी नामी वकील इससे संबंधित उनको हमने खड़ा किया, और मैंने ये कंडीशन भी लगाई कि कम से कम हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डाले कि जो बीबीएमबी का एरिया का हरियाणा का हिस्सा है, वो उसका देने के लिए एफिडेविट डालेगी, तो उससे और इनकम आएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में किया, उस मायने में उसका फायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा।